आज मेरी हैसियत इस घर में सिफर हो गई है। ये घर, ये कमरा, ये दीवारें सब अजनबी लग रही है, यूं जैसे मैं एक बेकार बोझ हूं। कभी सर में भी दर्द होता था तो अम्मा जान, खुद फवाद, मीना सब दौड़े चले आते थे। सारा, अब तुम्हारी हैसियत बदल गई है शायद, कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं। फरवा, अब तुम इस घर की मालकिन हो। अल्लाह ने इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन बना दिया तुम्हें। कितना मेहरबान है अल्लाह तुझ पर। जिस चीज़ की तमन्ना की थी वो मुझ पर निछावर हो गई। जब तुमने मुझे इस हार की सेल्फी भेजी थी तभी मैंने सोच लिया था कि तुम में वो क्या ख़ास बात है जो मुझ में नहीं है। बात सिर्फ किस्मत की है। कल तुम्हारा वक्त था, आज मेरा। कल तुमने मुझे इस हार के साथ सेल्फी भेजी थी, आज मैं भेजती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे अपना हक छीन के रहूंगी। तुम छीनने की बात कर रही हो? मैंने तो पहले ही अपना हक तुम्हें दे दिया। काश तुम समझ सकती। ये किसके लिए लेकर जा रही हो? वो सारा भाभी के लिए नाश्ता नहीं किया था ना उन्होंने। घर के किसी मुलाजिम की इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी मनमानी करता फिरे। इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मुझसे पूछे बगैर इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। भाभी, मैं माफी चाहती हूँ। वापस लेके जाओ ये नाश्ता। इस घर का असूल नहीं है कि कमरों में बैठकर नाश्ता किया जाए या खाया पिया जाए। जिसे जो खाना है, जो पीना है, टेबल पर आए, टाइम पर खाए। तुम भूल गई हो शायद। मगर भाभी, नाश्ता तो करने दें सारा। मीना, तुम वाकई भूल चुकी हो। अम्मा जान का ही हुक्म है ना ये। याद नहीं है तुम्हें? जब मैंने कमरे में नाश्ता मंगवाया था तो मुझे कितनी डांट पड़ी थी अम्मा जान से। याद है ना? जी। तो फिर लेकर जाओ। जी।
फरवा, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं किया और ना ही बुरा करने का कभी सोचा, लेकिन तुम ना जाने कौन से बदले ले रही हो। या अल्लाह, ये मुझे तू क्या रंग दिखा रहा है? रिश्तों की हकीकत और मोहब्बत के बदलते रंग। अम्मा जान को मैं हमेशा अपनी माँ समझती थी, लेकिन वो सास बन गई है। जिसे दोस्त नहीं बहन समझती थी, वो सौतन बनने पर तुली है। ये सब क्या हो रहा है या अल्लाह? अगर तो रिश्तों का बदलना दिखा रहा है, तो फिर मुझे उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला भी दे। फवाद भाई, कितनी लंबी कर दी यार, कब से बाहर बैठे बैठे ख्वार हो गया मैं। ये घर नहीं ऑफिस है। यहाँ इतनी बेतकल्लुफी मत दिखाओ और ये गली मोहल्ले की लैंग्वेज यहाँ इस्तेमाल मत करो। मेरा स्टाफ बहुत ही डिसेंट और वेल मैनर्ड है। मैं समझा वही घर वाली बात होगी यहाँ पर। ये घर नहीं ऑफिस है, फैक्ट्री है। यहाँ काम होता है और सब काम के लिए ही आते हैं। हाँ, मैं भी काम के लिए हाजिर हुआ हूँ। फवाद कब से बैठा था, चाय तो पिला दे। कलीम साहब, सलमान साहब को भेज रहा हूं आपके पास। इन्हें कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करें। नदीम को भेजें। यस सर। इन्हें कलीम साहब के पास ले जाइए। आइए सर। जाइए और कलीम साहब आपसे जो भी कहते हैं उनकी बात माने। जी ठीक है। सलमान साहब, अब किसी भी मसले के लिए बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आपका हर इशू करीम साहब रिजॉल्व करेंगे। चाहिए। जी ठीक है। जी सलमान साहब, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? आई मीन कोई सीवी वगैरह लेकर आए हैं आप? अगर मुझे पता होता कि ये फैक्ट्री मेरे बहनोई की नहीं है तो मैं सीवी लेकर जरूर आता। ओह, फवाद साहब ने ऐसा कुछ जिक्र तो नहीं किया। चले खैर, आप बताएं आप क्या काम कर सकते हैं? आप मुझे मेरा ऑफिस दिखा दें पहले। ऑफिस? हाँ हाँ, मतलब मैं फवाद साहब का रिश्तेदार हूँ, मेरा ऑफिस होना चाहिए ना। देखिए सलमान साहब, यहाँ पे ऑफिस सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। आई मीन जो वेल एजुकेटेड हो या किसी ओहदे पर फाइज हो। हाँ तो ठीक है, दे दे मुझे भी कोई ओहदा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि आपको कहाँ एडजस्ट किया जाए। आप क्या कर सकते हैं? आई मीन फाइनेंस आपको आता नहीं, आईटी में कंप्यूटर वगैरह आता है आपको? हाँ, कंप्यूटर चला लेता हूँ, गाने डाउनलोड कर लेता हूँ, फिल्में देख लेता हूँ। ओके, फिर तो आपको स्टोर में ही एडजस्ट किया जा सकता है। स्टोर में? बल्कि एक काम करें, आप ना मुझे चौकीदार लगा दें। नहीं करनी मुझे ये नौकरी। अरे 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 सलमान साहब, आप नाराज मत हो। क्यों नाराज ना हूं? अपने साहब को बता देना, अगर नौकरी नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? अजीब इंसान। बस अम्मा जान, अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन।
ये तुम्हारी सादतमंदी है। ये सारी जिम्मेदारियां मैंने सिर्फ आपकी ख्वाहिश पर उठाई हैं, वरना आपके होते हुए मैं ये जिम्मेदारियां कभी नहीं उठाती। बहू, हर एक का वक्त होता है। कभी हम खुशी खुशी ये जिम्मेदारियां उठाते हैं और कभी यही जिम्मेदारियां बोझ बन जाती हैं। अब मेरे लिए ये जिम्मेदारियां बोझ बन चुकी हैं, इसलिए पहले मैंने सारा को ये जिम्मेदारियां दे दी थी। और जब किसी से ये जिम्मेदारियां छीन ली जाती हैं तो वो हसरत और जलन में दुश्मनी पर उतर जाता है। सारा ने ऐसा कुछ कहा है? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है अम्मा जान, लेकिन घर के सारे मुलाजिम उसकी इतनी जी हजूरी करते हैं कि वो उन्हीं के जरिए अपने मकसद को हासिल करना चाहती है। मेरा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं मेरे काम में रुकावट डालती है। मैं समझ गई, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है कि आंखें बंद करके मैंने सारा पे यकीन किया। मुझे भी तो उसके एतबार नहीं डसा है। क्या मतलब? क्या बताऊं अम्मा जान आपको, मैंने सारा की ख्वाहिश और उसके भरोसे पर फवाद से शादी की थी। मुझे क्या पता था कि वो सेफ प्ले करना चाहती है, बल्कि उल्टा दुश्मनी में रोब भी डालती है मुझ पर और फवाद को अपने हाथ से जाने भी नहीं देती। उसकी असलियत अब सामने आ रही है। वो अपने दिल में इतनी हसद रख सकती है, यकीन नहीं आ रहा। खैर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब मैं सारा की एक भी नहीं चलने दूंगी। जी दिल ने इन आँखों